मेरा नाम अर्चना है। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। मेरे पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। हम सब किराए के मकान में रहते थे। मेरी माँ एक गृहिणी थी। मेरे पिता के पास कोई जायदाद नहीं थी। उनका एक ही सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने। इसलिए उन्होंने मुझको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी, पर मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना मैंने नहीं की थी। स्कूल तक मैंने खूब अच्छी तरह पढ़ाई की थी, मगर कॉलेज में जाते ही मेरा मन पढ़ाई से हट गया था। इसकी वजह यह थी कि कॉलेज में जाते ही शिवा से मेरी आंखें लड़ गई थी। वह बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। मुझको वह बहुत पसंद था। मौका देखकर एक दिन शिवा ने मुझको आई लव यू कह दिया, तो मैं भी अपने आप को रोक न सकी। मैंने भी अपने दिल की बात कह दी, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद हम दोनों बराबर अकेले में मिलने जुलने लगे। 6 महीने बाद एक दिन शिवा मुझको अपने घर ले गया। शिवा ने मुझको बताया था कि वह शहर में अकेले ही किराए के मकान में रहता है। उसका परिवार गांव में रहता है। उसके पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पिता हर महीने उसे 20,000 रुपये भेजते हैं। मैं शिवा से बहुत प्रभावित थी। मैं उस पर पूरा भरोसा भी करती थी। इसलिए यह जानते हुए भी कि वह अकेला रहता है, मैं उसके घर चली गई थी। बंद कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें करते करते अचानक शिवा ने मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने विरोध किया तो शिवा ने मुझे यह कहकर यकीन दिला दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह मुझसे शादी कर लेगा। फिर मैंने शिवा का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर तो यह सिलसिला चल निकला। अब जब भी शिवा मुझको बुलाता, मैं उसके पास चली जाती। धीरे धीरे मुझको लगने लगा कि शिवा का वादा झूठा था। इसका पता मुझको तब चला जब मैं उस पर शादी का दबाव बनाने लगी। तो एक दिन उसने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझको भी गुस्सा आ गया और मैंने भी धमकी भरे लहजे में शिवा से कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। पुलिस को बताऊंगी कि शादी का झांसा देकर तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। पुलिस को बताऊंगा कि तुम धंधे वाली हो, जिस्म बेचकर पैसा कमाना तुम्हारा पेशा है। मुझसे तुमने 5 लाख रुपए मांगे थे। मैंने रुपये देने से मना कर दिया, तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं सब कुछ साबित भी कर दूंगा। तुम सबूत देखना चाहती हो तो देख लो। कहने के बाद शिवा ने जेब से एक लिफाफा निकाला और मुझको दे दिया। धड़कते दिल से मैंने लिफाफा खोला तो मैं सन्न रह गई। लिफाफे में 3 फोटो थे। पहले फोटो में मैं शिवा के साथ हमबिस्तर थी और बाकी 2 फोटो में मैं अलग अलग लड़कों के साथ थी। मैं हैरान होकर फोटो देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि शिवा मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मुझको चुप देखकर शिवा ने ही कहा, तुम यही सोच रही होगी कि फोटो में तुम मेरे अलावा दूसरे लड़की के साथ कैसे हो, जबकि तुम मेरे सिवा कभी किसी मर्द के साथ सोई ही नहीं। मैं जानता था कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी, इसलिए तुम्हें धंधे वाला साबित करना जरूरी था। एक दिन मैंने तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम बेहोश हो गई, तो योजना के तहत बारी बारी से अपने 3 साथियों को सुलाया, उनके साथ फोटो खींचे
और वीडियो फिल्म बनाई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। फोटो और वीडियो पाना चाहती हो तो तुम्हें 2 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे फोटो इंटरनेट पर डाल दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। मैं हैरान होकर शिवा की बातें सुन नहीं थी। शिवा बोले जा रहा था, अगर तुम एक साथ 2 लाख रुपए नहीं दे सकती तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जिस मर्द को मैं तुम्हारे पास भेजा करूंगा उसे तुम्हें खुश करना होगा। 1 साल बाद फोटो और वीडियो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अब मेरी समझ में आ गया कि मैं शिवा के जाल में बुरी तरह फंस चुकी हूँ। मैंने रो रो कर उससे गुजारिश की कि वह मुझे धंधे वाली बनने पर मजबूर न करे, मगर शिवा ने मेरी एक न सुनी। आखिरकार मैंने सोचने समझने के लिए उससे 1 हफ्ते का समय मांगा। 5 दिन बाद भी जब मुझको शिवा से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो मैंने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। मैं खुदकुशी करती उससे पहले ही एक दिन अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने शिवा को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने राहत की सांस ली। अब मैं पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी कर शहर से दूर चली जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन मैंने माँ को बताया, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। मेरी माँ समझदार थी। उन्होंने पापा से बात की और मेरे लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। जल्द ही मेरे लिए अच्छा लड़का मिल गया। फिर मेरी शादी अनुज से हो गई। अनुज कानपुर का रहने वाला था। वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसके माता पिता नहीं थे। प्यार करने वाला पति पाकर मैं बहुत जल्दी शिवा को भूल गई। वैसे भी शिवा को 3 साल की सजा हुई थी। उस लड़की ने अदालत में अपना आरोप साबित कर दिया था। मुझको यकीन था कि शिवा मेरी जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल बाद एक दिन शिवा ने मुझे फोन किया और यह कहकर होटल में बुलाया कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे पति अनुज को मेरी फोटो और वीडियो भेज देगा। होटल के बंद कमरे में शिवा ने मेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन वीडियो और फोटो लौटाने की 3 साल पहले वाली शर्त मुझे याद दिलाती। मैं रुपये देने में नाकाम थी। मैं पति से रुपये मांगती तो क्या कहकर मांगती। मैं पति के साथ बेवफाई भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए अंजाम की परवाह किए बिना मैंने शिवा को अपना फैसला सुना दिया। न तो मैं तुम्हें रुपये दूंगी और न ही पति के साथ बेवफाई करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। शिवा जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने मुझको फिर से सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया। होटल से घर आकर मैं तब से यहाँ लगातार सोचने लगी, अब मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब कुछ पति को बता देना चाहिए या शिवा की बात मानकर धंधे वाली बन जाना चाहिए। आखिर में मैंने पति को सच्चाई बता देने का फैसला किया। मैंने सोच लिया, अब चाहे जो हो, पर मैं अनुज से धोखा नहीं करूंगी। अनुज शाम को घर आया तो मैं अपने आप को रोक न सकी। मैं अनुज से जाकर लिपट गई और रोने लगी। अनुज ने बड़ी मुश्किल से मुझे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैंने अनुज को शिवा के बारे में सब सच बता दिया। पति अनुज से मैंने कुछ नहीं छिपाया। अनुज बहुत समझदार थे। वह रिश्तों को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में यकीन रखते थे। किसी को उसकी गलती की सजा देने में नहीं, बल्कि माफ कर उसे सुधारने में यकीन करते थे। अनुज ने मुझको माफ कर दिया और मुझे बाहों में भरकर कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ। शिवा के बारे में मैं पुलिस से शिकायत करूंगा।
वे लोग उसका सही इंतजाम करेंगे। उसको उसकी की की सजा जरूर मिलेगी। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। मेरी आंखों से निकलती आंसुओं की बूंदों ने अनुज के सीनों को नम कर दिया। मैं दिल से भगवान का धन्यवाद कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।